अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज बुध है 23 अक्टूबर 2024। मार्केट में हमने एक बहुत अच्छी रैली आज देखी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखी, जहां पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने ऑल टाइम हाई क्लोजिंग आज हमें दिखाई, जहां पे मार्केट ने 87,000 से ऊपर की क्लोजिंग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री दिखाई। सो बहुत रिमार्केबल परफॉर्मेंस स्टॉक एक्सचेंज की, जहाँ पे अगेंस्ट ऑल द ऑड्स हमने देखा कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने पिछले तकरीबन एक साल से कंटिन्यूसली बहुत हाई परफॉर्मेंस शो की है, जो कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। पाकिस्तान के जो इक्तिसादी हालात थे, जो माशी हालात थे, उसमें मार्केट के इतने अच्छे लेवल्स को अटेन करना डेफिनेटली आज मार्केट जो है वो कंग्रेचुलेशंस की मुस्तहिक है। तो आए देखते हैं आज की मार्केट की परफॉर्मेंस पे और डालते हैं एक नज़र। मार्केट की ओपनिंग आज पॉजिटिव नोट के साथ हुई, जहां पे मार्केट ने कल की क्लोजिंग से 201 पॉइंट्स ऐड करके ओपन किया। ऑल्दो आज हमने देखा कि मार्केट ने बहुत अच्छा कंसिडरेबल गेन करते हुए 87,309 के लेवल को टच किया, और फिर हमने देखा कि मार्केट में प्रॉफिट सेलिंग का अमल भी जारी रहा, जहाँ से मार्केट ने थोड़े से पॉइंट्स लूज करते हुए भी हमें दिखाए। बट जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स आज मार्केट में नज़र आए, वो बहुत ज़्यादा एक अच्छी उम्मीद लेकर आए हैं आने वाले दिनों के हवाले से। ऑल्दो मार्केट ने आज ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 727 पॉइंट्स गेन किए, और जो अच्छी बात हुई वो टुवर्ड्स द क्लोजिंग, जहाँ पे मार्केट ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाते हुए हमें अप ट्रेंड में आज के सेशन का अख्तिताम किया। रोटेशन ऑफ स्क्रिप्ट्स जब हम बहुत अरसे से जो देख रहे हैं, आज भी हमने वही देखा कि मार्केट में जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उनके स्क्रिप्ट्स की रोटेशन जो है वो मार्केट का एक आप समझ सकते हैं इंटीग्रल पार्ट सा बन गया हुआ है, जहाँ पे हम जो रोटेशन है उसको बहुत रेगुलर फीचर के तौर पर मार्केट में इस वक्त देख रहे हैं। अगर हम वॉल्यूम्स पे देखते हैं तो मार्केट ने आज अगेन बहुत अच्छे वॉल्यूम्स जनरेट किए, जहाँ पे इनिशियल हमने देखा कि मार्केट की शुरू में थोड़ी सी तेज़ी देखी वॉल्यूम्स की जनरेशन की एंगल से, फिर दरमियान में आके हमने थोड़ा सा मार्केट को स्लो होते हुए देखा, जहाँ पे वॉल्यूम टर्नआउट भी मुतासर नज़र आया और वॉल्यूम्स कम जनरेट हुए। लेकिन जो एक पॉजिटिव रैली आई मिड डे के बाद, जहाँ पे हमने बहुत तेज़ी से मार्केट के वॉल्यूम्स को जनरेट होते हुए देखा, और स्टॉक एक्सचेंज ने अपने लेवल्स को भी इंक्रीज़ करते हुए हमें दिखाया। जहाँ पे अगर हम तमाम मार्केट की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 700 मिलियंस के करीब वॉल्यूम जनरेट हुए, जो कल के मुकाबले में ऑलमोस्ट 22 मिलियन की कम है फिगर, लेकिन इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस। KSE 100 इंडेक्स ने आज जो है अपने कल के जो वॉल्यूम्स थे 415 मिलियन, उनसे आज तजावज़ किया और आज इम्प्रूवमेंट दिखाते हुए 424 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट किए। सो बोथ द पॉजिटिव इंडिकेटर्स मार्केट के लिहाज से भी और KSE 100 के लिहाज से भी। लेकिन यहाँ पे ये भी बताना ज़रूरी होगा कि जो टॉप 10 परफॉर्मेंस जो स्टॉक्स हैं, आज भी उनका कलेक्टिव वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट 381 मिलियन के करीब है, जो कि अगर आप देखते हैं तो KSE 100 इंडेक्स के टोटल वॉल्यूम से ज़्यादा फासला नहीं है, तकरीबन कुछ 40 मिलियन का फ़र्क है सिर्फ। सो ये एक पॉइंट है जो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, जहाँ पे हम सिर्फ एक तब 10 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस जो है वो तकरीबन KSE 100 इंडेक्स के करीब के वॉल्यूम्स जनरेट करते हुए हम देख रहे हैं, जिसमें आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि शायद ये जो डिस्टेंस है या ये जो गैप है ये मज़ीद छोटा होता हुआ हमें नज़र आएगा। आज के दिन हमने देखा कि फर्टिलाइज़र, पावर, सीमेंट, टेक्नोलॉजी, चारों सेक्टर्स के तमाम जो मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्ट्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल में पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट किया आज के दिन। एक नज़र डालते हैं आज की इम्पोर्टेंट ख़बरों पे, जिससे की वजह से हमने मार्केट में थोड़ा सा उसका रिएक्शन भी देखा। ज़्यादातर जो मार्केट में आज हमने रिएक्शन देखा वो चूँकि एक फाइनेंशियल रिजल्ट्स का सीज़न चल रहा है, तो आज हमने बहुत सी कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को अनाउंस होते हुए देखा, जिसकी वजह से
जिन कंपनियों ने अपने पे आउट्स डिक्लेयर किए और जिन कंपनियों ने अपने पे आउट्स डिक्लेयर नहीं किए, दोनों के शेयर्स की जो ट्रेडिंग है उस पर हमने असरात मुरतब होते हुए देखे आज के दिन। आईएमएफ के हवाले से आज एक खबर आई मीडिया पे, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इज़ इन अमेरिका, जहाँ पे वो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से बातचीत के लिए गए हैं। तो आईएमएफ ने कुछ पाकिस्तान की फ्यूचर प्रोजेक्शंस के हवाले से कुछ नंबर्स को आज जारी किया है, जिसमें जो हमारी फ्यूचर जीडीपी ग्रोथ जो दिखाई गई है फॉर द फिस्कल ईयर 25, वो 3.2% है, जहाँ पे जो इनिशियली था तो 2024 के साल के लिए उसमें जो आईएमएफ की फिगर्स थी वो उन्होंने 2.4% के हिसाब से दिखाई थी। सो अ कंसिडरेबल इंक्रीज़, जहाँ पे पाकिस्तान ने जो 2025 में जो जीडीपी का ग्रोथ रेशो है उसमें अच्छा इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। और दो कि यहाँ पे ये बताना ज़रूरी है कि आईएमएफ ने जो इससे पहले की प्रोजेक्शंस पाकिस्तान के मुताबिक बताई थी, जिसमें जीडीपी और इन्फ्लेशन के नंबर्स थे, उसके बाद हमने देखा था कि वो फिगर्स को रिवाइज़ करना पड़ा था। और अभी भी हम देख रहे हैं कि जो लेटेस्ट फिगर्स आ रही हैं उसमें इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है एज़ फार एज़ द पाकिस्तानी जो इकनॉमिक आउटलुक है दैट इज़ कंसर्न। इसी तरीके से जो इन्फ्लेशन के नंबर्स बताए गए हैं फॉर द करंट फिस्कल ईयर वो 9.5% पे है, सिंगल डिजिट में है। सो अनदर पॉजिटिव इंडिकेटर, जहाँ पे 2024 में जो इन्फ्लेशन के नंबर्स रिलीज़ किए गए थे दे वर अराउंड 23.4%। सो डेफिनेटली अ बिग इम्प्रूवमेंट जो देखी गई है हमारे इकोनॉमिक जो आउटलुक है उसके हवाले से। राइस एक्सपोर्ट के हवाले से एक पॉजिटिव खबर आ जाए कि जहाँ पे पहले क्वार्टर जो जुलाई से सितंबर तक है उसमें हमने राइस की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें एक रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है, जहाँ पे टोटल जो एक्सपोर्ट्स की गई हैं वो 720 मिलियन यूएस डॉलर्स के करीब हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले में जो सेम पीरियड है उसके मुकाबले में 77.63% का इजाफा है। इस जो पहला क्वार्टर है माली साल का, इसमें पाकिस्तान ने टोटल अराउंड आप कह सकते हैं कि 1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ राइस जो है वो एक्सपोर्ट किया है टू डिफरेंट डेस्टिनेशंस, जिसमें कि हमने देखा कि जो स्पेशली जीसीसी कंट्रीज़ हैं और जो सेंट्रल एशिया है उसमें डिमांड पाकिस्तान के चावल की बढ़ती जा रही है। इसी तरह से जो हमारी कटलरी एक्सपोर्ट्स हैं उसमें भी 6.60% के साथ इजाफा देखा गया फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, जहाँ पे जो टोटल नंबर्स हैं ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ कटलरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान दे स्टूड एट $15.268 मिलियन। सो अनदर पॉजिटिव न्यूज़ जो कि एक्सपोर्ट के हवाले से आज के दिन देखने में आई। गवर्नमेंट ने जो डिसाइड किया था कि जो हमारी जो आईपीपी पॉलिसी थी और जो पावर से रिलेटेड पॉलिसी थी गवर्नमेंट में, उसमें अब मज़ीद तेज़ी हम आते हुए देख रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अभी मज़ीद ऐलान किया कि जो वो शुगर मिल्स थी जो कि गन्ने के फोक से बिजली बना के फ़रोख्त कर रही थी, उनके साथ भी अपने जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रिवाइज़ करने गवर्नमेंट जा रही है, जहाँ पे अगर जो इस वक्त की जो ख़बरें हैं जिसमें कि जो ये शुगर मिल्स हैं जो 8 हैं, उन्होंने एग्री किया है गवर्नमेंट की जो नई प्रपोज्ड पॉलिसी है, जिसकी वजह से हर साल गवर्नमेंट को तकरीबन 85 से 100 अरब रुपए तक की बचत होगी। सो अनदर गुड पॉजिटिव स्टेप ऑफ द गवर्नमेंट इन द राइट डायरेक्शन। काश ये स्टेप गवर्नमेंट बहुत पहले ले ली थी तो जो आवाम पे जो बिजली के बिलों की मद में जो बोझ पड़ते रहे हैं वो बहुत पहले उसमें थोड़ा सा मुदावा हो सकता था। सुपरनेट लिमिटेड जो है उसको 20 साल के लिए फिक्स लूप जो लोकल लूप होता है उसका लाइसेंस इशू कर दिया गया है फ्रॉम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जो कि उसकी स्टार्टिंग डेट जो है फ्रॉम 22 अक्टूबर 2024 से ये जो एग्रीमेंट है और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका आगाज़ हो जाएगा। इसी तरीके से गोल्ड ने जो रैली शुरू की हुई है वो इस वक्त तक ना रुकने का नाम ले रही है, जहाँ पे आज हमने
एक बड़े फ़र्क के साथ गोल्ड की क्लोजिंग देखी, जहाँ पे मार्केट में 2,000 रुपये इजाफे के साथ जो गोल्ड है उसने 2,85,400 के लेवल पे ऑल टाइम रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखाई पाकिस्तानी मार्केट्स में। यूबीएल ने आज अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर जो 30 सितंबर को एंड हुए हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए, जहाँ पे उन्होंने टोटल प्रॉफिट जो है वो 25.54 बिलियन का अनाउंस किया। वेरी इंप्रेसिव नंबर्स, जो कि अगर हम देखते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे 75% के करीब की ग्रोथ है। और इसके साथ साथ उन्होंने तकरीबन 11 रुपये का डिविडेंड भी अनाउंस किया अपने शेयर होल्डर्स के लिए। सो वेरी पॉजिटिव जो डिसीजन था, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूबीएल बहुत रेगुलरली और तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बैंक्स से ज़्यादा जो है इस वक्त पे आउट अनाउंस कर रहा है। इसी तरीके से हमने देखा कि आज बहुत सी कंपनियों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए, जिनमें प्रोमिनेंट पाकिस्तान डेटाकॉम थी, पीआईबीटी थी, बीको स्टील है, बायफो इंडस्ट्री, अस्करी जनरल इंश्योरेंस, इसके अलावा गैल गंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, एमसीबी बैंक, जीएचएनआई, पीएसएक्स, आईएसएल, एफएफबीएल, बेस्ट वेस्ट सीमेंट एंड कैपको, तमाम ने अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस किए। ज़्यादातर कंपनियों ने लॉस शो किया है अपनी प्रॉफिटेबिलिटी में और कमी शो की है एज़ कम्पेयर टू द सेम पीरियड ऑफ लास्ट ईयर, और इन तमाम कंपनियों ने कोई पे आउट नहीं अनाउंस किया फॉर देयर शेयर होल्डर्स। OGDCL के हवाले से आज एक अनाउंसमेंट सामने आई, जहां पे उन्होंने बताया है कि जो शाहू वन वेल है खैरपुर डिस्ट्रिक्ट सिंध में, वहां पे उन्होंने नए जो गैस के ज़खायर है उसकी डिस्कवरी की है। जो इस वक्त जब ये कंप्लीट होता है प्रोजेक्ट, तो उन्होंने इसमें शेयर की है कि ऑलमोस्ट 10 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक फीट पर डे के हिसाब से यहाँ से गैस अचीव की जा सकती है। सो अ पॉजिटिव अनाउंसमेंट फ्रॉम OGDC। अगर आज की हम सेशन समरी की बात करते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपको आज की जो सेशन है वो दो डिफरेंट शेड्स में नज़र आ रहा है। एक जिसको हम ओपनिंग सेशन टिल मिड डे कह सकते हैं, दूसरा सेशन जो है जो मिड डे के बाद हमने देखा, जिसमें आप क्लियरली डिफरेंस दे सकते हैं कि जहाँ पे इनिशियली जो दिन का पहला हिस्सा था, सेशन का जो पहला हिस्सा था, वहाँ पे हमने सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा देखा, जहाँ पे मार्केट ने मैक्सिमम पॉइंट लूज़ किए, और तकरीबन 1 बजे के बाद हमने मार्केट में एक रिवाइवल देखा, जहाँ पे मार्केट में मैक्सिमम पॉइंट्स गेन भी किए, जहाँ पे बाइंग भी ज़्यादा हमने स्ट्रांगली देखी, और मार्केट की जो टोटल सेंटिमेंट्स थे वो दोपहर 12-1 बजे के बाद टोटली ट्रांसफॉर्म होते हुए हमें आज के दिन नज़र आए। जो दूसरा पॉजिटिव इंडिकेटर आपको आज की सेशन समरी में नज़र आएगा वो मार्केट की आज क्लोजिंग है, जो कि अप ट्रेंड में उसने की। सो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेटर, जो कि आगे जाके हम टेक्निकल चार्ट्स में भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कल के दिन के हवाले से जो एक पॉजिटिव आउटलुक है वो हम उसको कैसे देख सकते हैं। मार्केट समरी तकरीबन जो हमने रोटेशन ऑफ स्क्रिप्ट की बात की थी, जिसकी वजह से नंबर्स में हम चेंजेस देखते हैं। सो इट वाज अनदर डे इन द सेम फेज, जहां पे हमने आज मार्केट में टोटल 727 पॉइंट्स गेन करते हुए 87,194 पे क्लोजिंग दिखाई। ऑल्दो कि जो मार्केट का हाई था आज, वहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट 114 पॉइंट्स लूज़ किए, बट 87,000 ऑलमोस्ट 87,200 के लेवल पे जाके आज मार्केट का क्लोज होना डेफिनेटली एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ पे कल हमने मार्केट को देखा था कि 86,466 पे क्लोजिंग दी थी। तो ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड कि आज मार्केट एक अप ट्रेंड के साथ मूव करेगी, जहाँ पे थोड़ा सा हम अच्छे लेवल्स अचीव करते हुए देखेंगे, बट 87,194 पे क्लोजिंग देना डेफिनेटली काबिल तारीफ है आज की मार्केट की परफॉर्मेंस। अगर हम परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो मार्केट के वॉल्यूम्स कल की निस्बत तकरीबन सेम आप नंबर्स कह सकते हैं, जहाँ पे कल 722 मिलियन थे, आज तकरीबन 700 मिलियन के करीब है। नंबर ऑफ ट्रेड्स में आज इजाफा देखा गया, और जो वैल्यू थी आज उसमें भी 1 अरब रुपए का इजाफा देखा गया। जो टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स है, जिसमें हम नंबर्स बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ जनरेट होता हुआ देखते हैं, ये एक सिग्निफिकेंट थिंग है मार्केट की परफॉर्मेंस के लिहाज से।
जिसको तकरीबन हम पिछले 3 से 4 महीने डेली की बेस पे देखना शुरू हो गए हैं, जिसमें मार्केट की पूरी परफॉर्मेंस और उसके साथ 10 स्टॉक्स की परफॉर्मेंस का दोनों का मुकाबला किया जा सकता है नंबर्स और वॉल्यूम्स की बेस पे। मार्केट की आज की क्लोजिंग अगर आप देखते हैं तो इट इज़ डेफिनेटली अप ट्रेंड में मार्केट ने आज क्लोजिंग दी। अगर हम टॉप 10 परफॉर्मेंस की तरफ देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक, जहां पे आज उनकी जो नेपरा की प्राइस रिवीजन का खबरें थी मार्केट में जब आई, उसके बाद हमने एक पॉजिटिव मोमेंटम देखा जहां पे टोटल 207 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट कर सके कि इलेक्ट्रिक, जहां पे कल भी इन्होंने बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट किया। दिस वाज गुड परफॉर्मेंस की इलेक्ट्रिक की तरफ से। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो दो कंपनियां आपको नज़र आएंगी जो कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ वाली कंपनियां, जिसमें सेरल है एंड हपको है। उसके अलावा तकरीबन तमाम जो कंपनियां हैं वो आप क्लियरली देख सकते हैं, जिसमें लो वैल्यू की थर्ड ईयर की स्टॉक्स प्रोमिनेंट आपको नजर आएंगे। आज की स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस में हम देख सकते हैं कि टोटल 445 कंपनियों के स्टॉक्स में आज ट्रेडिंग की गई, जिसमें के 12 कंपनियों ने अपर कैप के साथ क्लोजिंग हमें दिखाई और एक कंपनी लोअर कैप के साथ क्लोज हुई। अपर कैप में एज फार एज द वॉल्यूम इज कंसर्न, टोटल 3 कंपनियों के आज बहुत अच्छे वॉल्यूम जनरेट हुए थे, जिसमें चकवाल स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड, जिसका नाम अभी हालिया ही चेंज हुआ था, उसके सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए। इसके अलावा गरीबाल सीमेंट लिमिटेड, उसने आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और श्री सदर्न गैस ने भी आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए अपर कैप में क्लोजिंग दी। लोअर कैप में सिर्फ एक कंपनी थी, ट्रस्ट सिक्योरिटीज़ एंड ब्रोकरेज लिमिटेड, जिसने लोअर कैप आज अचीव किया विद ओनली 1531 जो है शेयर्स की ट्रेडिंग के बाद। ट्रेडिंग व्हील में आप देख सकते हैं आज के क्लियरली तकरीबन तमाम सेक्टर्स ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई, जिसमें कि फर्टिलाइज़र जो है उसने लीड किया, उसके बाद सीमेंट सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, पावर जनरेशन ने अच्छा परफॉर्म किया, टेक्नोलॉजी ने आज दूसरे दिन भी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई हमें। तो ओवरऑल एक अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से आपने मेजर पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन देखी और मार्केट के एक नए लेवल पे क्लोजिंग आज हम देख पाए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूशन टेबल में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइज़र सेक्टर है, फौजी फर्टिलाइज़र ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए सबसे ज़्यादा पॉइंट्स ऐड किए। उसके अलावा आपको तकरीबन तमाम सेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन नज़र आएगी, जिसमें बैंकिंग सेक्टर भी आपको नज़र आ जाएगा, चूँकि आज बहुत बैंक्स की तरफ से उम्मीदें थी कि ज़्यादा बैंक्स इस लिस्ट में शामिल होंगे, बट फिर भी निस्बतन हमने आज अच्छे बैंक्स को इसमें देखा और पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करते हुए देखा, जबकि कुछ बैंक्स को जैसे नेशनल बैंक है और इस तरह से हम दूसरे भी बैंक्स देखते हैं कि जिनकी आज परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड थी ज़्यादा एज फार एज द फाइनेंशियल रिजल्ट्स इज कंसर्न, एमसीबी, तो उन्होंने चूँकि नंबर्स अच्छे नहीं आए, डिविडेंड्स नहीं आ सके, तो उस पर हमने थोड़ा सा मार्केट को रिएक्ट करते हुए देखा और उन्होंने पॉइंट्स लूजिंग साइड पे आज क्लोजिंग दी। अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पर देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट के साथ आज मिड डे के बाद उसने मूव दिखाई, जहां पे आज अप ट्रेंड में क्लोजिंग मार्केट की हुई। बट इस क्लोजिंग से ज़्यादा अगर हम आपको दिखाएं तो मार्केट में एक तो नंबर ऑफ वॉल्यूम्स शुरू में भी बहुत अच्छे जनरेट हुए, जहां पे मार्केट की ओपनिंग पॉजिटिव नोट के साथ हमने देखी आज, और इसी तरह से जो क्लोजिंग सेशन था उसमें भी वॉल्यूम्स का अच्छा जनरेट होना एक खुशाइंद तब्दीली थी मार्केट की परफॉर्मेंस के लिहाज से। अगर हम मार्केट को आज जिस तरह से परफॉर्म किया तो मार्केट का जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इस वक्त वो 85,300 के करीब है, जो कि हमने देखा है कि पिछले जो सेशन थे उसमें मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट भी किया और ये एक बहुत ज़्यादा नेचुरल लेवल बन गया है और एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन चुका है इस वक्त मार्केट में।
अगर मार्केट को हम विद द हेल्प ऑफ बोलिंजर चार्ट, बोलिंजर बैंड्स और आरएसआई की मदद से देखते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज आरएसआई जहां पे मार्केट की क्लोजिंग हुई ऑन 15 मिनट चार्ट पे, इट स्टैंड्स एट 65.29। एक बहुत सेफ जोन में मार्केट ने आज क्लोजिंग दिखाई है एज फार एज आरएसआई इज कंसर्न। ना ओवर बॉट है ना ओवर सोल्ड है, सो एक इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग जोन जो कि आप मिड से ऊपर में देख रहे हैं, जहां पे इस वक्त आप सेफली कह सकते हैं कि बाइंग की अभी इस मार्केट में बहुत कैपेसिटी मौजूद है। अगर हम 85 की रेंज को देखते हैं तो आपके पास इस वक्त 20 पॉइंट्स का कुशन मौजूद है, जिसमें मार्केट मज़ीद सेफली ऊपर की तरफ ट्रेवल कर सकती है। जहां पे मार्केट ने कल 46.85 के साथ दिखाया था, और हमने कल भी इस चीज़ को इंडिकेट किया था कि मार्केट ने जब कल भी पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई थी तो 46.85 वाज अ वेरी सेफ नंबर। तो आज हम देख रहे हैं कि जहां पे मार्केट ने मज़ीद ऊपर की तरफ सफ़र दिखाया और स्ट्रेंथ के साथ दिखाया, तो 65.29 एक बहुत अच्छा नंबर है जो मार्केट ने आज क्लोज होते हुए हमें दिखाया है। इसके साथ ही अगर आप एक दूसरा फैक्टर भी देखें आज की मार्केट के इस चार्ट पे, तो आप देख सकते हैं मार्केट का जो मिड डे के बाद पैटर्न डेवलप हुआ है, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग आर्च मार्केट ने बनाई है इन दी अप ट्रेंड, जो कि डेफिनेटली इस चीज़ का इंडिकेट कर रही है कि अगर सिचुएशन रिमेन्स द सेम, हालात यही रहते हैं, कोई बुरी खबर मार्केट को नहीं मिलती कल सुबह तक, तो मार्केट कल इसी ट्रेंड को जारी रखेगी। जो ये पैटर्न है जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त मार्केट में परसिस्ट करते हुए, ये जो पैटर्न है ये गारंटी करता है कि अगर मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट जनरेट ना हुआ कल सुबह तक, तो मार्केट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू विद द सेम पैटर्न इन द अप ट्रेंड, और यही अप ट्रेंड जो आज मार्केट ने दिखाया है ये कंटिन्यू रहेगा कल के दिन के लिए। अगर कल की हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं तो मार्केट ने जैसे आज हमें बहुत पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई, एक पॉजिटिव पैटर्न के साथ उसने मार्केट का सेशन का अख्तिताम दिखाया। कल अगर थोड़ी सी हमें स्ट्रॉन्ग ओपनिंग और अच्छे वॉल्यूम्स के साथ नज़र आ गई, तो कल के दिन मार्केट डेफिनेटली 87,800 के लेवल को टेस्ट करेगी। आया ब्रेक करते हुए इससे ऊपर क्लोजिंग देगी, इट ऑल डिपेंड्स कि अगर हमारा कल का ओपनिंग सेशन एक पॉजिटिव आया विद गुड वॉल्यूम्स। प्रॉफिट सेलिंग कल के दिन भी मार्केट में आपको नज़र आएगी और इफेक्टिवली एक्सरसाइज होते हुए नज़र आएगी, क्योंकि लेवल्स जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो डेफिनेटली तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनकी प्रायोरिटी प्रॉफिट सेलिंग की तरफ ही आती है। जैसे आज भी हमने कुछ स्क्रिप्ट्स के देखा जब उन्होंने अपर कैप में क्लोजिंग दिखाई, और उसके बाद हमने देखा कि प्रॉफिट सेलिंग आई और अपर कैप टूटा, और उसके बाद उसी शेयर में हमने काफ़ी पॉइंट्स और वैल्यू को लूज़ होते हुए देखा। सो दिस इज़ नेचुरल विद द मार्केट। जिस लेवल पे मार्केट इस वक्त चल रही है, डेफिनेटली प्रॉफिट सेलिंग ही बनती है तमाम मार्केट पार्टिसिपेंट्स की। सो कल के दिन प्लीज़ वर्क विद कॉशन, क्योंकि मार्केट इस वक्त बहुत ऊपर के लेवल्स पे आ चुकी है और बहुत तेज़ी में इस वक्त मार्केट जो है वो ट्रेल कर रही है। आपको प्री प्लान्ड होके जाना पड़ेगा, अपने जो स्टॉप लॉस के जो लेवल्स हैं आइडेंटिफाई करके पहले से आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जो मार्केट की जो इस वक्त स्पीड है वो आपको उतनी गुंजाइश नहीं देती कि जहाँ पे आप सोच के उसमें काम कर सकें। द डिसीजन हैज़ टू बी वेरी प्रॉम्प्ट, और बहुत तेज़ आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। सो प्री प्लान्ड अपने जो स्टॉप लॉस हैं उसके लेवल्स को आइडेंटिफाई करें, और किस जगह पे और किस लेवल पे आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है वो आपके पास पहले से आपने उसको सोच लेना चाहिए। तमाम जो स्क्रिप्ट्स हैं जो इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं ऑफ ऑल द सेक्टर्स, वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में होने चाहिए। मार्केट की ओपनिंग को देख के, सेंटिमेंट्स को समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए। वी स्टिल स्टैंड विद द लिस्ट जो हमारे टॉपिक्स थे। तकरीबन हमने इन तमाम स्क्रिप्ट्स को अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखा है। कुछ स्क्रिप्ट्स जो अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाए थे, फॉर इंस्टेंस जैसे अगर हम इसको फूड सेक्टर को देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अभी तक
बिग बट फूड जो है ये उस तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाया, क्योंकि ये इस वक्त अपने करेक्शन फेज से गुजर रहा है और इसकी जो करेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइंस पे इस वक्त चल रही है। सो डेफिनेटली इसके अलावा जो मेजॉरिटी ऑफ द स्क्रिप्ट्स हैं आज भी हमने देखा कि बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। कुछ स्क्रिप्ट्स जो आज के दिन नहीं परफॉर्म कर सके उनके लिए हमारी जो है तवक्कुआत हैं कि वो इन नियर फ्यूचर दे स्टार्ट परफॉर्मिंग।